ओके, तो आज हम समझेंगे इस मैथ्स गेम के बारे में। तो आप मैथ्स गेम इस समय देख सकते हो, एक सामने विंडो है, एक कैरेक्टर है, यहाँ पे क्विट बॉक्स लिखा हुआ है, कुछ एक एडिशन बॉक्स है और कुछ स्कोर बॉक्स है और बैकग्राउंड है पीछे एक। तो मैं अगर ये ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ, Hey, welcome to the maths game. Answer the questions and win exciting prizes. Click on quit button to reset the score. Choose one of the operations to start the game. All the best. तो आपने देखा ये सब जो भी चीज़ें हुई, ये मेरी वॉइस थी और इंस्ट्रक्शंस थे आपके कि आपका ये आपको एक ऑपरेशन चूज़ करना है। तो फिलहाल एडिशन ऑपरेशन ही मैंने अभी रखा है, बाकी आप लोग उसको करेंगे। तो हमने देखा कि क्विट क्लिक करने पे था रीसेट द स्कोर, वो भी हम देखेंगे, और एडिशन करने पे देखते हैं क्या होता है। तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एडिशन ब्लॉक बटन। तो ये पूछ रहा है 91+4। ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर टाइप करूँगा विच इज़ 95 और मैं एंटर प्रेस करूँगा या टिक भी कर सकता हूँ। Hey, that's correct. तो आपने देखा कि हे दैट्स करेक्ट आया और एक्सप्रेशन भी चेंज हुए, यानी कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हुआ। वापस फिर वही कैरेक्टर का एक्सप्रेशन आ चुका है जो स्टार्टिंग में था, और दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है विच इज 16+6 विच विल बी 22। फिर मैंने किया, Hey, that's correct. तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन चेंज हुआ, वापस वहीं पे आ गया और एक क्वेश्चन के साथ। अब मैं कुछ गलती अगर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर है 62, तो मैं अगर ये लिखता हूँ 60 विच इज़ रॉन्ग आंसर, Oops, that's a wrong answer. तो आपके फिर एक्सप्रेशन चेंज हुआ, उप्स दैट रॉन्ग आंसर का मैसेज भी आया और वॉइस भी आई, वापस फिर आप आ चुके हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक, तो ये इन्फानाइट है, हमेशा चलेगा ये। ऊपर आप देख सकते हो स्कोर 2 है, तो ये 1-1 का स्कोर बढ़ता है, जितने आप सही जवाब देते हो स्कोर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो आपने रॉन्ग दिया था तो भी क्वेश्चन नहीं बदला, आपने रॉन्ग दिया तो भी उसने दोबारा आपको चांस दिया, तो ये चांस आपको हमेशा मिलेगा। तो मैंने अब करेक्ट आंसर में अगर मैं डालता हूँ, Hey, that's correct. तो आपने देखा 2 से स्कोर 3 बढ़ चुका है। तो ये स्कोर 1/1 इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया क्विट बटन करने पर क्या होगा, स्कोर रीसेट हो जाएगा। तो मैं क्विट अगर दबाता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा स्कोर को, तो क्विट को जैसे मैं दबाऊंगा स्कोर 0 हो जाना चाहिए। देखिए हो चुका है, और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी इसका Hey, that's correct. है। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है मैथ्स गेम का, जिसमें हम एडिशन करने वाले हैं। ओके, तो हम समझेंगे कि ये सब चीज़ें कैसी हुई शुरुआत से। लाइक बैकग्राउंड हो गया आपका, ये कैरेक्टर है, देन आपका बटन है, देन आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देन आपका स्कोर यहाँ पे बटन है, फिर एक एडिशन बटन था जो भी, फिर उसके बाद आप टाइप भी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें कैसी हो रही हैं, इसका लॉजिक समझेंगे हम लोग शुरुआत से। तो डिज़ाइन भी करेंगे और कोडिंग भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। तो मैं आ चुका हूँ अपने लॉजिक पर। तो कुछ लॉजिक इस तरह का दिख रहा है मेरा। ठीक है, थोड़ा ये मेन लॉजिक है हमारा जो आपको इस समय बड़ा सा दिख रहा है कलरफुल, इसी को हम समझना मेन है हमारा। ठीक, देखने में बड़ा है लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल है। तो ये एक स्प्राइट है, इसको हम स्प्राइट बोलते हैं, स्प्राइट मतलब कैरेक्टर, तो इस कैरेक्टर का नाम है डी। दूसरा एक स्प्राइट है विच इज़ क्विट। तो हर जो भी आप बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ें लिखते हो उसका एक जो है डिज़ाइन होता है, तो हमने किया क्विट को डिज़ाइन। डी आपका कैरेक्टर था, आप डिज़ाइन भी कर सकते थे, बट मैंने इसको जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएटेड होते हैं मैं उसको ले रहा हूँ। तो कैसे लिया मैंने वो भी बताऊँगा। फिर एडिशन ब्लॉक भी है जो दिख नहीं रहा है आपको इस वक्त, वो सिर्फ तभी दिखेगा जब आप उसको चुनोगे, चूज़ करोगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी, जो स्कोर है आपका ये पहले से बना हुआ है, सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करने की ज़रूरत थी। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट कैरेक्टर डी से, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डी। तो ये हम यहाँ पर गए चूज ए स्प्राइट और हमने सर्च किया चूज ए स्प्राइट। कल पेंट कर रहे थे हम, तो आज पेंट नहीं करेंगे, पेंट करेंगे हम बाकी क्विट और एडिशन ब्लॉक को पेंट करेंगे। तो डी ब्लॉक को चुनने के लिए मैंने क्या किया, डी कैरेक्टर को मैंने चूज ए स्प्राइट पे क्लिक किया और आप देख सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो पीपल में आप जा सकते हो, आप कुछ भी ले सकते थे, तो मैं पीपल में जा रहा हूँ और पीपल में आप देखोगे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे डी है। तो मुझे डी इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके जो एक्सप्रेशंस थे मुझे पसंद आए जो मेरे गेम के लिए थे। इसके अलावा आप और भी कैरेक्टर्स हैं, लाइक देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स चेंज हो रहा है, तो जब ये तब यूज़ करना चाहिए जहाँ स्टोरी की बात हो, लाइक बॉय गर्ल वगैरह चाहिए हो आपको। ये आपका डांसिंग देख सकते हो आप, चैम्प 99। तो ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियोज पे कि आप क्या बना रहे हो। तो फिलहाल हम डी के साथ चलते हैं, तो मैंने डी पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया डी जो है कॉस्ट्यूम्स में आ गया।
तो कॉस्ट्यूम्स में आप देखोगे जैसे आप डी क्लिक करोगे सारे कॉस्ट्यूम्स में आ जाएगा आपका। डी के कितने कॉस्ट्यूम्स हैं? 5 कॉस्ट्यूम्स, DA DB DC DD DE। तो ये आपके डी नाम है, उसके जो है नाम के आगे ABCDE लगा हुआ है, तो ये नाम बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो वो आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मैं क्योंकि हमारे कैरेक्टर का नाम का कोई मतलब नहीं है हमारे प्रोग्राम में, सिर्फ कैरेक्टर का जो एक फ़ोटो है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, सिंपल उसी कैरेक्टर को रहने दिया जो भी नाम है उसका। अब हमने चूज़ कर लिया इसको। चूज़ करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम दूसरा कैरेक्टर जो कि है स्प्राइट, स्प्राइट 1 जिसका नाम है क्विट, तो क्विट पर हम जाएंगे। क्विट कैसे हो रहा है, कैसे बना रहे हैं, तो हम स्प्राइट क्या गए यहाँ पर चूज़ पेंट किया हमने। तो जैसे पेंट करोगे आप, आपको एक यहाँ पे ब्लॉक खुल के आ जाएगा जो कल कर रहे थे सेम पियानो वाला। तो हम जाएंगे यहाँ पर और एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को हम ऐसे करेंगे, मैं यहाँ पे फिर से दिखाऊं कैसे। तो रेक्टेंगल को हमने लिया कुछ इस तरह और ऐसे हमने कर दिया, ठीक। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है, ठीक। बट मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसको। तो हमने ऐसे लिया, फिर टी का हमने एक इस्तेमाल किया, टी का यूज़, टी फॉर टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे लिख दिया क्विट, ओके। कैप्स में लिख देते हैं क्विट, ये हो गया क्विट। और फिर हमने इस क्विट को आप बाहर सेलेक्ट करोगे जब कहीं भी, तो अपने आप ये सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ ले आएंगे, क्योंकि कलर पहले चेंज कर दें, इसका ब्लैक कर देते हैं। तो ब्लैक आप ब्राइटनेस कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा वो। और फिर इस क्विट को हम बीच में ला सकते हैं, ओके। और इसी तरह इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं हम। तो ये जो ब्लॉक था हमारा, सिलेक्ट करने के लिए एरो, आपको एरो से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिल रेड कर सकते हैं इसको, तो रेड हम देखें कहाँ है, यहाँ है, और सेचुरेशन हमने बढ़ा दिया, ठीक। तो आपका रेड हो चुका है। तो आप देख सकते हो अब आपका क्विट ऐसा आ चुका है। तो अब मैं इस क्विट को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऑलरेडी, तो बनाना कैसे वो आप समझ चुके हो। तो मैंने डिलीट कर दिया इसको। तो ये हमारा क्विट ब्लॉक बन गया है। तो अभी सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी कोडिंग नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ डिज़ाइन जो जो दिखता है, जो सबको दिखेगा, लाइक मेरा जो एप्लीकेशन ये था, तो ये आपको दिख रहा था, क्या क्या दिख रहा है, क्विट आपका डी, तो डी हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर क्विट हमने बना लिया, ठीक। अब चलते हैं एडिशन पे। एडिशन देखेंगे तो एडिशन भी वही सेम है जैसे हमने किया, रेक्टेंगल को लेना है, बस मैंने कलर ग्रीन कर दिया, यहाँ पर रेड था, तो ताकि क्विट लगना चाहिए रेड है, यानी आपको नहीं दबाना है ऐसे बिना सोचे समझे। तो उसको मैंने, अब आप कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, या कलर भी आप कुछ भी चुन सकते थे, चूज़ कर सकते थे। तो हमने ये किया, तो क्विट और एडिशन हमारा हो गया। एडिशन का प्लेसमेंट आप देखिए अगर, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लाइक देखिए क्विट को मैं ऐसे ऐसे कहीं भी लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाया। तो जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ है वो यहाँ से करेंगे, ना कि यहाँ से। यहाँ पे एक बार बना दिया आपने, वो हो गया। अब आपको चूज़ करना है कि पोजीशन कहाँ रखनी है, तो वो आप कहीं भी रख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। ऐसे एडिशन की बात कीजिए, तो एडिशन भी आपका, अब क्योंकि देखिए एडिशन मैंने दबाया तो क्या हुआ, क्योंकि कोड में मेरे था कि जब मैं एडिशन दबाऊंगा तो वो गायब हो जाएगा, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा कोड को। तो ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है, इसलिए मैं पहले ही इसको बता दे रहा हूँ। तो मैं एडिशन में जब गया तो आप देखोगे, समझेंगे अभी क्या है। फिलहाल मैं इसको सही करने के लिए हटा दे रहा हूँ। तो व्हेन दिस स्प्राइट वाज क्लिक्ड, तो ये सब चीज़ें थी हाइड वाली, तो उसको मैंने हटा दिया। अब मैं अगर इसको शो करूँ तो मैं अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एडिशन को कहीं भी रखने के लिए यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब इसको मैं हाइड करूँगा, हाइड में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोग्राम ही कर देगा, बट ठीक है। तो शो मतलब दिखना चाहिए, हाइड मतलब नहीं दिखना चाहिए। शो करेंगे तो आप एडिशन आ गए, तो एडिशन ऐसे नहीं दिखना चाहिए। आप चाहते हो एडिशन तब दिखे जब वो बोले, तो हम इसको हाइड करके ही रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा जब आप ये लॉजिक लिखोगे। अब हम लॉजिक पे चलेंगे इसके बाद, ओके। तो अब हम आते हैं लॉजिक पे। तो पहले हम चलते हैं डी की लॉजिक पे, ठीक। यानी स्टार्टिंग जो है, फिर से मैं रिप्ले कर रहा हूँ, आपको ये पता चल जाए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो देखिए मैं ग्रीन जैसे क्लिक कर रहा हूँ, तो व्हेन आई एम क्लिकिंग द ग्रीन बटन, तो क्या हो रहा है, Hey, welcome to the maths game. ओके। तो हेलो, हे वेलकम टू द मैथ्स गेम, ऐसा कुछ आ रहा है उसके बाद वगैरह वगैरह। तो हम चलेंगे सबसे पहले कोड पे, जो हमारा ये पार्ट है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए, आई थिंक इज विजिबल नाउ। कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ रेज योर हैंड और आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब एक पार्ट हमारा ख़त्म हो गया डिज़ाइन वाला। तो उस डिज़ाइन पार्ट में किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिज़ाइन कैसे करना है। पेंट और चूज़ ए स्प्राइट, दो चीज़ हमने की,
किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड, कैन आस्क. If not, you can say no. No sign. Okay, I got 2 signs. Aditi, Agam and Asma. If there's no doubt, you can send the sign option, no option. Okay, Aditi, Agam and Asma. No button को क्लिक कीजिए, चैट बॉक्स के पास होगा. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा. ओके, आसमा का भी आ गया. अगम आपका नो नहीं आया तो प्लीज़ आप लिखिए मत, साइन लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा वो मेरे लिए. ठीक है, ग्रेट. ऐसे बता दीजिएगा आपसे. तो डिज़ाइन आपको क्लियर हो गया है. अब हम कोड पे चलेंगे. तो मैंने क्या किया, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, Hey, welcome to the maths game. आपने देखा ये चीज़ें सिलेक्ट हो जा रही हैं. इसका मतलब है कि जब मैंने व्हेन ग्रीन इज क्लिक्ड, ग्रीन जब है, क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, स्टार्ट साउंड हे वेलकम टू द मैथ्स गेम. तो ये साउंड है, ये साउंड मैंने लिखा है. रिकॉर्ड कैसे करेंगे मैं बताऊंगा. उसके बाद से हेलो वेलकम टू द मैथ्स गेम फॉर 2 सेकेंड्स. तो ये लिखने वाला है, जो यहाँ लिख के आ रहा है ना, बताता हूँ आपको. Hey, ये लिख welcome के आ to the रहा है. maths game. तो जो आपको लिख के आ रहा है वो ये से है. से मतलब कहो, सिर्फ लिख के टेक्स्ट वाइज, टेक्स्ट से कहो. और स्टार्ट साउंड मतलब आवाज से कहो. तो वो कैसे करेंगे देखिए, हम पहले साउंड्स में जाएंगे. जैसे कोड है वैसे कॉस्ट्यूम्स है, वैसे साउंड्स है. तो कोड हमने देखा, अभी कॉस्ट्यूम्स भी हम समझ चुके हैं, और साउंड्स में हमारा कई सारे साउंड्स है जो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं. तो कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, तो आप जब यहाँ जाते हो चूज अ साउंड में, तो इसमें भी सर्च का ऑप्शन होता है. जैसे यहाँ पे होता है वैसे यहाँ पर भी होता है. तो अगर मैं सर्च में जाऊँगा तो आपको बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे. लेकिन जैसे या स्पेस में देखिए तो वॉइस की बात करें, वॉइस भी होता है. ओके, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आप साउंड्स. ठीक है, लेकिन आपको खुद की रिकॉर्ड करनी हो तो आप जाओगे यहाँ पे चूज अ साउंड में, फिर एक माइक बटन होता है जहाँ पे रिकॉर्ड लिख के आता है आपको. तो आप रिकॉर्ड करोगे ऐसे. मैं रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा. मैंने रिकॉर्ड ऐसे किया, तो बिगिन रिकॉर्डिंग टू बाय क्लिकिंग द बटन बिलो. तो रिकॉर्ड में जब दबाऊंगा तब ये रिकॉर्ड करेगा. तो चलिए मैं एक टेस्टिंग करता हूँ. तो मैं देखिए रिकॉर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, माइक टेस्टिंग 1 2 3 देन स्टॉप. ठीक, अब हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ साउंड चाहिए. तो मैंने थोड़ा लेट में स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, ट्रिम कहते हैं इसे, ऑडियो को ट्रिम कर सकते हो. तो कुछ इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे. तो ये जो वेव है, ये वेव होता है, जो आप और बड़े हो गए तो पढ़ेंगे इसको. तो कोई साउंड वेव होती है, वो क्या होती है, इसके फॉर्म में होती है. तो जो आप देख रहे हो ऊपर नीचे, ये मैं बोल रहा हूँ, और जो आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइलेंट था. तो मैं अगर प्ले करूँ तो आप सबको समझ में आएगा. माइक टेस्टिंग, जैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा वो कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे यहाँ पहुँचा उसने आवाज़ शुरू की. तो ये मेरा बोलने के स्टाइल है. ऐसे ही पैटर्न सबका अलग होता है. ओके, तो मैंने प्ले किया, माइक टेस्टिंग 1 2 3. तो आपने देखा कि मेरा माइक टेस्टिंग 1 2 3 आ रहा है. अब मैं ट्रिम करूँगा यहाँ से, इसको यहाँ से और बैक से भी थोड़ा सा, ताकि एग्जैक्ट चीज़ें हों. अब मैं प्ले करूँगा, माइक टेस्टिंग 1 2 3. ओके, यस आसमा, यू मे आस्क. सर मुझे वो समझ नहीं आया जिसमें सर जिसमें आपने वो उसके एक्सप्रेशंस चेंज करे थे. हाँ ठीक है, अभी एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया हमने सिर्फ चूज़ किया है स्प्राइट को. ठीक है, तो सिर्फ स्प्राइट पे जाके आप जब डी को क्लिक करेंगे तो अपने आप वहाँ पे सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे. ओके, ओके सर. अभी हम उसको चूज़ कैसे करना वो अभी हम समझेंगे. ओके, तो हमने देखा कि कैसे हमने ऑडियो को ट्रिम किया. अब मैं प्ले करूँगा तो माइक टेस्टिंग 1 2 3. तो ये बेस्ट मुझे लग रहा है. तो यही आपको थोड़ा अपने गेस वर्क पे काम करके एग्जैक्ट ऑडियो को रखना चाहिए, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा भी साइलेंट ना हो और ज़्यादा बहुत पास भी ना हो. लाइक मैं अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कर दूँ तो माइक टेस्टिंग 1 2, तो ये भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा टाइम देना चाहिए. लाइक इतना अच्छा लग रहा है मुझे. तो मैं प्ले करूँगा माइक टेस्टिंग 1 2 3. इन केस ये गलत हो गई रिकॉर्डिंग तो मैं री रिकॉर्ड कर सकता हूँ यहाँ से. सेव नहीं करूँगा मैं जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने ऑडियो से. तो मैं री रिकॉर्ड करूँगा, हे माइक टेस्टिंग 1 2 3. तो अब मेरा हे माइक टेस्टिंग 1 2 3. वही मैं फिर करूँगा, ट्रिम करूँगा दोनों तरफ से, और फिर मैं इसको
प्ले करके Hey, चेक mic करूँगा testing 1 2 3. और सेव करूँगा। जैसे आप सेव करोगे सबसे लास्ट में, जैसे जो सेव करते हो लास्ट में आ जाता है, उसका नाम है रिकॉर्डिंग 1। तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए रिकॉर्डिंग 1 का नाम हम लिख देंगे जो हमने बोला है अपने लिए। ये दिखेगा नहीं, सिर्फ आपके लिए है। तो माइक टेस्टिंग 1 2 3 नाम से मैंने यहाँ पे साउंड का नाम दे दिया। जैसे स्प्राइट का आप नाम बदल सकते हो यहाँ से, जैसे क्विट है इसका नाम स्प्राइट 1 है बाय डिफ़ॉल्ट यानी अपने आप, तो हम यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं क्विट, ठीक, ताकि हमें समझ में आ जाए। लाइक एडिशन को मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, डी का नाम डी है, क्विट का नाम क्विट हो गया, एडिशन का नाम एडिशन हो गया। साउंड्स की बात करें तो साउंड्स में, क्योंकि हम डी में हैं, हाँ, तो डी के साउंड्स में हम क्या हैं, हर स्प्राइट का अलग ध्यान दीजिएगा, हर स्प्राइट का अलग साउंड होता है, अलग कॉस्ट्यूम होता है, अलग कोड होता है। तो हर स्प्राइट का सब कुछ अलग होता है, इसीलिए हमको स्प्लिट वाइज स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। लाइक हम चाह रहे हैं कि जब ये दिखे, जब डी दिखे तो क्या क्या हो, ये हो, तो सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो पहले हम डी में हैं, सिर्फ डी को, डी ही सबसे मेन है, क्विट और एडिशन बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो डी को हमने देखा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे साउंड्स में गए, हमने उसका नाम बदला था, जैसे कि माइक टेस्टिंग आप देख सकते हो 1 2 3। अब मैं प्ले कर सकता हूँ यहाँ से, Hey, mic testing 1 2 3. तो ये आ चुका है। तो ये हमारा फाइनल हो गया है ऑडियो। ऐसे ही हम कई सारे, अब मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं कुछ इसी तरह मैं आपको सुना सकता हूँ। Hey, that's correct. तो ही दैट्स करेक्ट, देन रॉन्ग के लिए, Oops, that's a wrong answer. तो ये सब चीज़ें जो आप सुन चुके थे वही यहाँ पर मैंने दिखाया। तो साउंड को मैंने नाम दे दिया रॉन्ग, बाकी मैंने रिकॉर्ड जैसे मैंने दिखाया वैसे किया और ट्रिम करके उसको एकदम एग्जैक्ट रखा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके ऊपर यहाँ पे। तो ऐसे ही सारे मैंने रिकॉर्ड किए हैं। लाइक ऑल द बेस्ट। All the best. Hey, welcome to the maths game. तो ये सब चीज़ें आपकी हैं जो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो रिकॉर्ड करना एक अच्छा रहेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, और नहीं तो आप एक बार साउंड में भी जाके सर्च करके और जो भी आपको चाहिए कर सकते हो। लाइक क्लैपिंग वगैरह है, लाइक स्कोर आपका बहुत अच्छा आ गया तो वहाँ पे आप क्लैप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखिए, तो देखिए कुछ आना चाहिए, क्लैप मैंने किया तो लिखा, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से आप ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह आप उसको ढूंढ के कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो बस। तो ये ऑडियो का हो गया आपका। अब हम आएंगे कॉस्ट्यूम्स पर। कॉस्ट्यूम्स में जैसे मैंने बताया, जैसे हमने चूज स्प्राइट किया था डी को, वैसे ही सारे कॉस्ट्यूम्स आ गए थे। तो हमें खुद से नहीं बनाना है, सारे कॉस्ट्यूम्स अपने आप बने हुए आते हैं, ये हमारा फ़ायदा है। हमें डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ चूज़ करना है यहाँ पे चूज़ स्प्राइट, और यहाँ पीपल में आप देखोगे यहाँ डी है, तो इस डी को हम जब सेलेक्ट कर लेंगे तो अपने आप वो पाँचों आ जाते हैं, ठीक। अब हम आएंगे कोड पर। तो हमने देखा, तो स्टार्ट साउंड कहाँ से मैंने सर्च किया। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो सबसे अच्छी बात और बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो आप कलर्स देख रहे हो, कलर्स का यूज़ करने के लिए मेन लॉजिक है यहाँ पे। तो आप जो कलर्स यहाँ पे देख रहे हो, लाइक येलो, पर्पल, ब्लू वगैरह, वो यहाँ भी है। तो कुछ भी ना समझ में आए तो आप तुरंत ये समझ सकते हो, लाइक येलो है, व्हेन क्लिक्ड वाली चीज़ येलो में है, राइट। तो आप येलो में आप देखोगे कौन सी चीज़ है, तो आप देखोगे ये है, लाइक ये तो ऑरेंज है, ये डार्क ऑरेंज है, ये येलो है। तो इवेंट्स के अंदर आपको मिलेगा कौन, व्हेन क्लिक्ड, तो आप देख सकते हो व्हेन क्लिक्ड। वैसे ही स्टार्ट साउंड की Hey, बात करें, welcome to the maths game. रुकिए मैं इसको अलग अलग कर दूं ताकि ये बोले नहीं बार बार। तो व्हेन क्लिक्ड को मैं हटा दे रहा हूँ किनारे, अब मैं करूँगा तो काम नहीं करेगा, ठीक। तो स्टार्ट साउंड आप जो है ब्लॉक, स्टार्ट साउंड ब्लॉक आपके पर्पल कलर का है जो कि ये है। तो आप जब यहाँ जाओगे तो आपको मिलेगा स्टार्ट साउंड, देख सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ लेकिन माइक टेस्टिंग 1 2 3 जो है ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी आप रिकॉर्ड करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक। लेकिन आपको बदलना है तो आप क्या करोगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप देख सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप पे जब जाओगे तो जितने भी आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं ऑडियो, लाइक मेरा देखिए, हे दैट्स करेक्ट, रॉन्ग आंसर, विन, रीसेट वगैरह वगैरह, जो भी आप नाम दोगे वो आपका नाम यहाँ पर क्या होगा, शो होगा, और इसको आप चूज कर सकते हो। यस अगम। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि हमें साउंड्स में जाके सर कहाँ जाना है? किस चीज़ के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए? हाँ गम, पूछिए। साउंड्स में हम हैं यहाँ पे। सर अभी आप सर दिखा रहे थे ना सर कहाँ पे जाना है? हाँ, तो चूज अ साउंड में दो चीज़ें हैं, या तो सर्च करना है, तो फिलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, यस सर। तो बस यही है, रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड ऑप्शन आ जाता है, ये जो सामने दिख रहा है आपको, फिर रिकॉर्ड कर सकते हो आप, ठीक। तो साउंड्स में यहाँ पे चूज अ साउंड एंड देन रिकॉर्ड। ऑलराइट अगम।
हेलो या अगम, बताइए, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो हमने साउंड्स देख लिया, अब हम कोड पर थे तो देखा हमने कि जो भी कलर होगा उसी के रिस्पेक्टिव कलर जो आपके लेफ्ट में होगा उसके अंदर आप ढूंढ सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो है टेंशन नहीं लेनी है। MIT ऐप में ऐसा सिस्टम नहीं था, वहाँ पे हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, तो यहाँ पे याद नहीं रखना है आपको। आप अगर भूल भी रहे हो तो आप वहाँ देख सकते हो। तो स्टार्ट साउंड आप पर्पल कलर का है तो आपको पर्पल के अंदर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो ऊपर सेकंड में स्टार्ट साउंड लिखा हुआ है। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लोगे जो भी आपको चाहिए। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए ये नहीं होता मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यही करता, और क्योंकि मुझे चाहिए है वेलकम वाली चीज़, लाइक पहले वही बोलना है मुझे, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके है वेलकम वाली चीज़ ले लूँगा और फिर इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक, तो ये आपका हो गया स्टार्ट साउंड करना। तो उस आपके नाम से भी ये क्लियर है, साउंड लिखा हुआ है तो साउंड में होना चाहिए, बाकी कलर तो आपका है ही। ठीक, तो ये आ चुका है हमारा। अब से की बात करें, से क्या चीज़ है आपकी? से आपकी वो है जो लिख के आता है यहाँ पर। तो लिख के आता है मतलब टेक्स्ट है वो। तो से आप देख सकते हो पर्पल कलर का है, तो पर्पल कलर का लुक्स है आपका। यहाँ पे लुक्स में जब जाओगे तो लुक्स के अंदर से है, तो से को आप से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, तो वैसे ही हेलो के अंदर आप मतलब कुछ भी लिख सकते हो और 2 सेकेंड्स के अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो से हेलो आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और वहाँ पे कुछ भी लिख देना है। लाइक जो बोल रहा हूँ मैंने वही लिखा हुआ है ताकि आपको सिंक में वो लगे, ताकि जो बोल रहा हूँ मैं वही लिख भी रहा है। ओके, तो आसमा पूछिए। सर प्लीज एक बार नेम चेंज करना सिखा दीजिए, स्टार्ट साउंड वेलकम टू द मैथिंग वाला। सिंपल है, साउंड्स में हम गए थे तो जो भी हमने रिकॉर्ड किया तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट मैं करके बता रहा हूँ। रिकॉर्ड किया मैंने, देखिए यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ओके हाँ, रिकॉर्डिंग 1 2 3। ठीक, तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद सेव कर दिया मैंने इसे। सेव करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो रिकॉर्डिंग 1 नाम से कोई आया होगा। ठीक, या रिकॉर्डिंग 2 जो भी है उसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग 1 का नाम देख सकते हैं, टेस्टिंग या जो भी है जो आप चाहते हो गया सिंपल। ओके, तो अभी देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ टेस्टिंग वाले को अभी। तो हमने ये समझ लिया कि साउंड कैसे करना है और से कैसे करना है। ऐसे ही हम सारे सीक्वेंस को करने वाले हैं। देखिए फिर से स्टार्ट साउंड है, फिर से है, फिर स्टार्ट साउंड से, स्टार्ट साउंड से, स्टार्ट साउंड से। तो आपको एक बार में सारा जैसे बोलने में दिक्कत हो रही है तो मैंने इसलिए टुकड़ों में बोला है। ठीक है, डिवाइड कर दिया अपने बातों को ताकि दिक्कत ना हो, है ना। एक टेक में ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ बोलनी, तो धीरे धीरे आप करिए और उसको ब्लॉक लगा दीजिए। तो मैंने क्या किया, पहले ये बोला, फिर लिखने क्लिक कर दिया और ये भी लिख दिया 2 सेकंड्स के लिए बोलना है। तो ये आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप कितना लंबा बोल रहे हो। लाइक अगर आप कोई 10 सेकंड तक कोई चीज़ बोल रहे हो तो आपको यहाँ भी 10 सेकंड देना पड़ेगा ताकि वो उतनी देर तक शो हो टेक्स्ट। ठीक है, वरना ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आप ये चाह रहे हो, जैसे आप देखो फिर से मैं रन करूँ Hey, welcome to the maths game. Answer the questions. तो आपने देखा जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना ही वो लिख रहा है, जैसे मैं दूसरा कुछ बोल रहा हूँ वो तुरंत दूसरे पे आ जा रहा है। तो उसके लिए आपको टाइम बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुनना है पहले अपनी आवाज़ को, लॉजिक को। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 2 सेकंड रहता है। तो जब आपको लगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 1 सेकंड करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए क्या होगा। Hey, welcome to the maths Answer the game. questions and win exciting prizes. तो आपने देखा ओवरलैप हो गया, क्यों? क्योंकि वो खत्म हुई नहीं बात और दूसरी बात शुरू हो गई। तो हर उस जो भी ऑडियो रिकॉर्ड किया आपने उसको टाइम देना चाहिए कि कितना लंबा है। तो लाइक मेरा ये जो है वो लगभग 2 to 3 सेकंड का लंबा। तो मैंने 2 सेकंड जब किया तो क्या हुआ कि ये 2 सेकंड तक शो भी हो रहा था और मेरी जो वॉइस है वो भी 2 सेकंड तक थी। यहाँ पे 3 थी, यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी। और ऑल द बेस्ट 1 सेकंड का था क्योंकि वो छोटा सा था। तो जो भी आप बोल रहे हो उसका टाइम बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप जब यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ सुनने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप चाहो तो रिकॉर्ड वॉइस नहीं भी करना चाहो तो मत करो। ठीक है, आप सिंपल से भी कर सकते हो, बट मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए स्टार्ट साउंड वाली चीज़ भी डाल दी। तो यहाँ तक सेम है, से ऑल द बेस्ट। अब हम दूसरे ब्लॉक पे चलेंगे, ब्रॉडकास्ट। देखिए तो ब्रॉडकास्ट येलो कलर का है तो आप येलो में आ जाओगे, और क्योंकि ये देखिए डार्क येलो है, डार्क येलो आपका यहाँ पे कंट्रोल में। तो कंट्रोल में आपको क्या मिलेगा, ब्रॉडकास्ट। तो आप ब्रॉडकास्ट ऊपर ढूंढ सकते हो कहीं, ये देखिए ब्रॉडकास्ट, चूज द ऑपरेटर। तो ब्रॉडकास्ट को हम यहाँ से चुन लेंगे और फिर यहाँ पे लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं वो मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चंस ले लूँ। तो ये सस्मा प्लीज आस्क। सर मेरा हैंड रेज था, मैं लोअर हैंड में आता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। यस अदिति प्लीज आस्क।
नहीं स्क्रीन तो दिख रही है सबको, मतलब कि मैं तो और कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, एक ही जगह हूँ, तो इसलिए स्टिल लग रही होगी आपको। सर आप अभी एडिशन वाला ब्लॉक डिजाइन कर रहे हैं। नहीं आप, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है आपकी साइड फिर, है ना? तो सर मैंने, एक बार इसीलिए वो दोबारा सही कर दीजिए एक ठीक है बार। मैं शेयर कर देता हूँ एक बार। ओके सर। मैंने फिर से शेयर किया है, अब ठीक है क्या? ऐसा देती, इज इट फाइन नाउ? ठीक है, यस सर अब ठीक है। ओके। तो हमने देखा इसको कि कैसे हमने इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट वाली चीज़ को देख रहे थे। तो ब्रॉडकास्ट क्या है आपका? ब्रॉडकास्ट का अगर मतलब समझें रियल लाइफ में, तो उसको जैसे आप एफएम रेडियो कर सकते हो। एफएम रेडियो क्या होता है? वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो वो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हम रिसीव करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है? सोर्स आप समझ सकते हो, जहाँ से कोई चीज़ आती है उसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। लाइक टीवी, आपका जो सीरियल्स वगैरह है या जो भी है यूट्यूब पे, ये सब चीज़ें ब्रॉडकास्ट होती हैं एक जगह, और फिर आप उसको रिसीव करते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल या एफएम रेडियो या जो भी एंटीनाज वगैरह हैं। तो वो यहाँ से इसको लॉजिक समझ सकते हो। तो ब्रॉडकास्ट क्या है कि वो आएगा, लेकिन रिसीव आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ से भेजने का काम है ये। तो हमने क्या किया, जैसे ये खत्म हो, क्या हो, चूज द ऑपरेटर वाली चीज ब्रॉडकास्ट हो। ठीक, तो इसको समझेंगे पहले क्या हो रहा है सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को पहले ध्यान से आप देखेंगे जो सामने है, तो आप समझ पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट के बाद ये होगा, तो देखिए। Hey, welcome to the maths game. Answer the questions and win exciting prizes. Click on quit button to reset the score. Choose one of the operations to start the game. All the best. देखिए जैसे ऑल द बेस्ट हुआ, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट चूज द ऑपरेटर आ गया, यही है वो ऑपरेटर। ठीक है, बट रिसीव हमको करना है, वो कैसे करेंगे? हम आते हैं दूसरे लॉजिक पे, हम समझते हैं। तो अब हम एडिशन ब्लॉक पे जाएंगे, क्योंकि एडिशन ही हमारा क्या है, एक तरह का चूज द ऑपरेटर वाली चीज। तो एडिशन में हमने देखा, तो एडिशन ब्लॉक अभी तक गायब था हमारा, राइट, हाइड था। अभी दिखाया आपको, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने किया था व्हेन क्लिक्ड हाइड, यानी जब मैं क्लिक कर रहा था स्टार्टिंग में, तब तक हाइड करना है। और शो कब करना है? जब व्हेन आई रिसीव द चूज द ऑपरेटर। तो जब ये ब्रॉडकास्ट होने के बाद, जैसे बताया ब्रॉडकास्ट का अपोजिट था रिसीव, तो जैसे मैंने ब्रॉडकास्ट किया वो ब्रॉडकास्ट हुआ, बट मुझे रिसीव करना है, जो कि मैंने रिसीव यहाँ से किया और उसको शो किया, इसीलिए वो शो हो रहा है। अगर आप शो हटा देते तो ये शो नहीं होता। तो हाइड और शो का मतलब क्या है? छुपाना और दिखाना। तो जब ये क्लिक था ग्रीन वाला, तो हम चाह रहे थे कि तब तक ये सारा काम हो, जो हमारा ये सब चीज़ें तो हमने देखी, से और साउंड वाली चीज़, ब्रॉडकास्ट तक ना दिखे। जैसे ब्रॉडकास्ट हो जाए तो वो दिख जाए। वो दिखाने का काम किसका है? इसका, व्हेन आई रिसीव। तो ब्रॉडकास्ट का अपोजिट है रिसीव। तो जब तक वो क्लिक था वो हाइड था, छुपा हुआ था, एडिशन था तो यहीं पे, बट छुपा हुआ था। तो अब हमारा क्या हुआ, हमने शो कर दिया यहाँ पे रिसीव करते वक्त। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे वो एडिशन ब्लॉक आया था, उसको जब आप क्लिक करोगे तब आप कोई ऑपरेशन कर पाओगे। तो वो भी लॉजिक है यहाँ पे। तीसरा देखिए यहाँ पे ब्लॉक, व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड। दिस स्प्राइट मतलब जो भी स्प्राइट में है, आप जैसे मैंने बताया हर स्प्राइट का अलग कोड, अलग कॉस्ट्यूम, अलग साउंड होता है। जैसे डी पे थे हम, तो डी का अलग था। ऐसे ही हम एडिशन स्प्राइट पर आ गए, तो एडिशन में भी अलग अलग साउंड और कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह। देखिए कॉस्ट्यूम इसका ये है, साउंड आपका ये है, जो कि यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, मेरे बाय डिफॉल्ट है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। कोड की बात करें तो यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, वो क्या है कि व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, यानी जब एडिशन जो ब्लॉक यहाँ नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है ऐसे, जो ये है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया क्या होना चाहिए? फिर नया ब्रॉडकास्ट है, स्टार्ट एडिशन। ठीक है, ये है ब्रॉडकास्ट स्टार्ट। अब ये क्या है उसको हम अभी आगे समझेंगे, वही लॉजिक है हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मैं क्लिक करूँ क्या हो, ब्रॉडकास्ट हो स्टार्ट एडिशन, और वो हाइड हो जाए। कौन हाइड हो जाए? ये एडिशन ब्लॉक, क्योंकि हम अब नहीं चाहते कि फिर हो, यानी हम सिर्फ एक बार चाहते हैं एडिशन दिखना, तब जब वो ब्रॉडकास्ट वहां से हो रहा था चूज द ऑपरेटर की वजह से। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया वैसे ही वो हाइड हो जाएगा। तो देखिए मैं, Hey, welcome to the maths game. Answer the questions and win exciting prizes. Click on quit button to reset the score. Choose one of the operations to start the game. All the best. देखिए तो ये आपका ब्रॉडकास्ट रिसीव हो गया यहाँ पे और शो हो चुका है। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट दूसरा होगा, इसका नाम है स्टार्ट एडिशन, और फिर वो हाइड हो जाएगा ये। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट स्टार्ट एडिशन जो कि यही है यहाँ दिख रहा है, वो अभी हम समझेंगे, और हाइड हो गया, वो छुप गया। तो ये लॉजिक था हमारा। तो ये हो चुका एडिशन हमारा। अब हम आएंगे किस पे? डी के
दूसरे ब्लॉक पर। तो ये हमारा पहला ब्लॉक था। अब दूसरा ब्लॉक देखिए, मैंने जैसे बताया एडिशन में ब्रॉडकास्ट स्टार्ट एडिशन, तो ये भी रिसीव होना चाहिए। जैसे कि चूज द ऑपरेटर रिसीव किया हमने, तो अब इसको रिसीव हम कहाँ कर रहे हैं, वहां पर डी के पास। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारा एडिशन जो होने वाला है वो डी के अराउंड होने वाला है, यानी डी के ऊपर ऐसा कुछ बॉक्स आएगा और नीचे भी बॉक्स आएगा, तो इसी हम स्प्राइट पर रहने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया और फिर हम डी पे गए, वहाँ रिसीव किया किसे, स्टार्ट एडिशन को। ठीक, अभी क्या ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको मैं जैसे बता चुका हूँ, कलर देख सकते हो आप, तो येलो में है हम सब। तो येलो में हम गए तो वहाँ पे सब कुछ है, व्हेन आई रिसीव, ब्रॉडकास्ट वगैरह आप ढूंढ सकते हो। तो आप रिकॉर्डिंग को जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए, तो कलर से तुरंत आप ढूंढ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसको लिखने वाली चीज़ जो आपके ऊपर है, तो ये आप लिख सकते हो। तो न्यू मैसेज, जैसे इस समय चूज द ऑपरेटर है, ठीक, ऐसे न्यू मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। लिखना कैसे, इसे हम वेरिएबल भी बोलते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर इसकी बात करें, वेरिएबल आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल में पहले लिख लेना चाहिए, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली लिख लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा उस वक्त, वरना आप बाद में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले लिखने से क्या होगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप करने में ईजी रहेगा। ठीक है, सीधा आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हो। तो कैसे करना है, वेरिएबल में गए, मेक अ वेरिएबल, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया आपने, लाइक मैंने एक्स लिख दिया, ओके कर दिया। और फॉर ऑल स्प्राइट्स और फॉर दिस स्प्राइट है, तो ये हम फॉर ऑल करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें ज़रूरत कहाँ पड़ जाए। ठीक है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल स्प्राइट्स अभी कर देंगे, लेकिन हाँ यूज़ हम करेंगे वहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो। तो ओके किया हमने, तो आपने देखा एक एक्स यहाँ पे आ चुका है। अब इस एक्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, हर स्प्राइट पे एक्स होगा। तो मैं वेरिएबल्स पे गया, देखिए एक्स है, एडिशन पे गया, वहाँ भी एक्स है। तो ये वेरिएबल लिख लेना चाहिए। अभी हम समझेंगे कहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं वेरिएबल को। खैर, तो अब हम आ गए फिर से डी पर। तो डी को हमने क्या किया, व्हेन आई रिसीव स्टार्ट एडिशन, जो कि एडिशन में हम छोड़ा था हमने ब्रॉडकास्ट को, तो मैंने क्या किया, एडिशन। ये एडिशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक है। ठीक, तो ये मैंने ब्लॉक बनाया, मेक अ ब्लॉक और एडिशन। तो ये एक तरह का ब्लॉक हम क्यों बनाते हैं, जब हमें बहुत बड़ा कुछ लॉजिक लिखना होता है, तो यही सबसे मेन यहाँ पर पॉइंट है। तो हमने क्या किया कि, एक मिनट, मैंने यहाँ इनटू क्यों आ गया, ऐसा कुछ एडिशन मैंने कुछ कर दिया होगा तभी आया। खैर छोड़िए इसको। तो व्हेन आई रिसीव स्टार्ट एडिशन, तो वो एडिशन करेगा। तो एडिशन क्या है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं एक तरह से। और फंक्शन क्या है, वो ये है जो आपको ये बड़ा सा दिख रहा है। तो ये व्हेन आई रिसीव स्टार्ट एडिशन था, एडिशन रखा हमने जो कि ब्लॉक में है, माई ब्लॉक में एडिशन हमने टाइप किया और यहाँ पे आ गए। अब हम आएंगे यहाँ पर, तो आपने देखा कि ये, अब हम समझेंगे एडिशन क्या कर रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन होगा कि एडिशन क्यों किया हमने, उसका आंसर अब ये है। तो जब भी यहाँ पे आप ब्लॉक लिखते हो, उसको हमको डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन मतलब हमें बताना पड़ता है कि वो क्या करेगा, क्या यूज़ है उसका। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक है। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने पहले इसको अलग अलग कर लूँगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसको मैंने अलग कर लिया। ओके, चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, जो छोटा वाला बन चुका है। तो हमने क्या किया, मेन हमारा मकसद क्या है, देखिए हमारा ये है कि जब भी मैं क्लिक करूं तो ये क्वेश्चन कुछ आ जाए, रैंडम क्वेश्चन आ जाए, और फिर मैं उसका आंसर लिखूं, और फिर जैसे मैं करके दिखाऊं 9+8 है, तो ये लिख के आ रहा है। तो ये अपने आप तो लिखेगा नहीं, हमें ही लिखना है, एक तरह से हमें लिखवाना है अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो 19+8 क्या होता है, 27। तो हमने लिखा और फिर मैंने भेजा। Hey, that's correct. तो इसे कैसे पता चला कि ये करेक्ट है, तो ये भी लॉजिक लिखना है। या इसे कैसे पता कि ये गलत है, तो वो भी लिखना है। तो इसको हम समझेंगे। तो हमने क्या किया, डिफाइन एडिशन किया। डिफाइन एडिशन के अंदर एक फॉरएवर ब्लॉक, जो कि ये है फॉरएवर, वो कहाँ है, देखिए येलो है आपका। तो येलो में आप इवेंट्स में जाओगे तो आपको दिख जाएगा फॉरएवर, जो कि ये है फॉरएवर। तो फॉरएवर में गए, फॉरएवर मतलब क्या, हमेशा, हमेशा होना है ये, क्योंकि जितनी बार भी आप या तो गलत दो या सही दो, उससे मतलब नहीं है, ये होगा ही होगा। क्या होगा, ये नंबर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो। तो हम फॉरएवर में गए और उसको हमने ये लगाया। क्या लगाया अब हम समझेंगे, क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस आसमा,
मासमा पूछिए। हैंड रेज्ड रह गया था। ओके, लोअर कर लीजिए उसे। और कोई क्वेश्चन अदिति आपका था? किसका था? मैं शायद एक और हैंड देख रहा था। हाँ अदिति पूछिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने सेट गेस टू 0 सर ये हमें बनाना पड़ेगा। बनाना नहीं है, सब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सर इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें तो सिर्फ 4 है, सिर्फ सेट माय वेरिएबल टू 0। हाँ तो अभी तो मैंने कहाँ बताया, अभी तो फॉरएवर बता रहा था ना। यस सर। तो अभी एक्स्ट्रा आप अभी नहीं पूछिए, है ना, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। फॉरएवर तक पढ़ा हमने, फॉरएवर समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो अभी समझिए इसको। तो फॉरएवर हमने किया, अब इसके अंदर सेट कर रहे हैं हम। ये सेट क्या है? ये वेरिएबल वाली बात है जो हम बनाने वाले हैं। हमने अभी जैसे देखा तो वेरिएबल में हम गए, वेरिएबल में हमने मेक अ वेरिएबल में नाम लिखा कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल गेस, जो भी आपके, क्योंकि मैं गेस क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका आंसर है वो अभी गेस, एक तरह से गेस है, वो कुछ नहीं है, यानी 0 है वो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेक अ वेरिएबल ऐसे ही रख दिया। तो ऐसे पहले गेस किया, एक रैंडम नंबर 1 है, रैंडम नंबर 2 है, रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर है, स्कोर है, और एक्स को मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, पहले गेस की बात करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, सेट गेस टू 0। सेट गेस टू 0 सिंपल, जो भी आंसर है गेस करने वाला जो आप टाइप करोगे वो 0 है, यानी वो कुछ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आ रहा था राइट ऊपर इसके क्लाउड में, वो हमें खुद देना है प्रोग्राम के थ्रू, ठीक। अपने आप जो आ रहा है वो भी हमें खुद लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो हम रैंडम नंबर मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर। फिर वही हम जाएंगे सेट पर, सेट मतलब ऑरेंज वाले पे यानी वेरिएबल्स पर, और यहाँ पे सेट आ चुका है आपके पास सेट। तो सेट हम क्या करेंगे, गेस, ठीक। फिर चेंज कर सकते हो आप, लाइक गेस के अंदर जो भी आप यहाँ वेरिएबल दो उसका नाम बदल सकते हो, सेट रैंडम नंबर 1 वगैरह वगैरह। तो हमने क्या किया, सेट नंबर 1 को पिक किया और यहाँ पे कर दिया। इसको भी हटा देंगे। तो पहले 2 0 ऑलरेडी था, तो अब हम 0 के अंदर क्या लिखने वाले हैं, कुछ रैंडम पिक करने वाले हैं। तो ग्रीन में आप देख सकते हो, तो ग्रीन में जब जाओगे ऑपरेटर में तो आपको पिक रैंडम दिखेगा 1 to 100, 1 to 10 या जो भी है आप चेंज कर सकते हो। तो हमने को पिक किया कुछ इस तरह, और मैंने यहाँ पे 0 की जगह जो हम, क्योंकि रैंडम नंबर हम नहीं चाहते 0, रैंडम नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो हम 1 to 100 पे यहाँ पे जाके ड्रॉप कर देंगे। अब ये 1 to 100 ये आपके ऊपर है, तो जितना आप कठिन बनाना चाहो। लेकिन मैंने जो बनाया वो क्या किया है, मैंने सेट रैंडम नंबर को लिया है 1 to 100 के बीच में, लेकिन दूसरा रैंडम नंबर जो लिया वो 1 to 10 लिया है, ताकि बहुत डिफिकल्ट ना हो। आपको और डिफिकल्ट बनाना है तो आप 1 से 1000 या 1 to 100 दोनों ले सकते हो। तो मैं वही ले लेता हूँ, फिर देखेंगे लास्ट में क्या होता है। तो मैंने क्या किया, पिक रैंडम 1 to 100 और 1 to 100 दोनों, यानी 1 to 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो जो आपको नहीं पता, जो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, जो एट रैंडम होने वाला है जब भी आप गेम खेलोगे। अब हमने 3 चीज़ें ली, गेस को 0 कर दिया जो आप करोगे, रैंडम नंबर हमने ले लिया, रैंडम नंबर 2 भी ले लिया, क्योंकि 2 ही नंबर ऐड कर रहे हैं। आप 3 नंबर भी ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल हम 2 कर रहे हैं। तो लॉजिक मेन है समझना। अब हमने क्या किया, सेट रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर टू रैंडम नंबर 1 प्लस रैंडम नंबर 2। अब देखिए क्या है ये रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर, क्या है आपका, एक तरह से जो भी आंसर आने वाला है जो कि रैंडम नंबर 1 प्लस रैंडम नंबर 2 होने वाला है, वो कैसे हमने क्या लिखा है, इसको हमने प्लस ऑपरेटर, आप देख सकते हो प्लस ऑपरेटर क्या कहाँ है, वहीं पे ऑपरेटर्स में ग्रीन कलर का है। तो प्लस में गए आप, प्लस को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर 0 की जगह। उसके अंदर हमने रैंडम नंबर 1 जो कि हमारा वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो रैंडम नंबर 1 को हम यहाँ पे डाल देंगे, और फिर रैंडम नंबर, एक मिनट हट गया, ये ठीक से डालना होगा हमें। रैंडम नंबर 1 हमने यहाँ पे किया, और रैंडम नंबर 2 फिर यहीं से वेरिएबल से ड्रॉप किया और फिर यहाँ पे लिख दिया, हो गया सिंपल। तो ये हमारा प्लस हो गया। प्लस हो गया मतलब एक तरह का जो असली आंसर होना चाहिए वो है ये, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चेक करने वाले हैं कि जो मैंने लिखा है, यानी जो यूजर ने टाइप किया वो ठीक है कि नहीं। तो वो कैसे चेक होगा, उसके लिए हम क्या लिखाएंगे, ये, इसको भी मैं 2 पार्ट में समझाऊंगा, ओके। तो मैंने क्या किया, रिपीट अंटिल, तब तक रिपीट करो जब तक तुम्हारा गेस रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर के बराबर नहीं हो जाता, ठीक। तो अब आपको समझ में आएगा गेस और रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर में फ़र्क क्या है। गेस क्या है, जो आप लिखते हो, करेक्ट आंसर, रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर क्या है, जो सच में करेक्ट है, ठीक। तो जो गेस है जो आपने लिखा है वो अगर रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर के बराबर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलत है तो गलत भी है, तो फिर होना चाहिए कि गलत हो गया।
तो उसको हमने क्या किया, रिपीट के अंदर डाला। रिपीट क्या है आपका, फिर से आपका ऑरेंज ब्लॉक है तो ऑरेंज कंट्रोल ब्लॉक में आप जाओगे तो रिपीट अंटिल है, ध्यान दीजिएगा, रिपीट नहीं रिपीट अंटिल। तो रिपीट अंटिल आपका नीचे है, ये है देखिए रिपीट अंटिल। तो रिपीट अंटिल में हम गए और रिपीट अंटिल को हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसको हम फिर समझ लेंगे। और इसके अंदर हमने दो चीज़ें डाली हुई थी। इक्वल कहाँ से डाला है, इक्वल हमने ग्रीन ऑपरेटर में, वही इक्वल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इक्वल टू 50 लिख के आ रहा है, उसको हमने हेक्सागन को डाला है। तो आप देख सकते हो इस पे, इसको भी ध्यान, जिक्सॉ पजल जैसे आप बनाते हो तो जैसे हेक्सागन जो बना हुआ है उसी हेक्सागन को हम यहाँ पे डालेंगे, कुछ और नहीं डाल सकते आप। और फिर उसके अंदर सर्कल बना है, ओवल है, तो उस ओवल के अंदर आपको ये लिखना है और ये डालना है। यस अदिति। एक्सक्यूज मी सर, जब मैंने वो रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर जब मैंने किया सर, सर तो वो वहां पे आ गया, जहाँ पे मेरा स्प्राइट है वहां पे आ गया, और रैंडम नंबर 2 भी वहां पे आ गया। वेरिएबल में आपको जाना है, ना कि स्प्राइट में। यहाँ पे आ गया है क्या आपका, आपको वेरिएबल में जाके करना है ये सब, मेक अ वेरिएबल। यस सर, मैंने वेरिएबल से ही किया है। तो क्या दिक्कत आ सर गई? एक बार स्क्रीन शेयर करके बताओ। हाँ बताइए। सर ये देखिए ये यहाँ पे आ गया है। अच्छा तो उसको जो है, एक मिनट, रैंडम नंबर, ओके, इसको जूम करिए, थोड़ा बड़ा करिए, वहां से नीचे राइट में है। हाँ अब ठीक है। तो ये पिक रैंडम आपने किया है ना, हाँ ठीक है, सही है। इसको आप हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर जो है ऊपर 0। सर कैसे? मैं देख रहा हूँ कि क्या गलती है। हाँ उसको क्लिक करके यहाँ पे हाइड कीजिए। यस सर, करने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। वो नहीं होगा, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं देख रहा हूँ क्या गलती हुई है। और सर ये एडिशन भी यहाँ पे नहीं आया है। नहीं रुकिए रुकिए, एडिशन तो, हाँ तो एडिशन में तो स्प्राइट पे जाना पड़ेगा ना, स्प्राइट को क्रिएट करना पड़ेगा। स्प्राइट में जाइए, चूज। यस सर, मैंने वही किया था। हाँ पेंट करिए। सर मैं फिर से कर देती आप तो आ गया ना स्प्राइट 1, आ तो रहा है स्प्राइट, हो गया ठीक है, पेंट कर लीजिएगा बाद में। आ तो गया ना स्प्राइट 1, देखिए। यस सर, हाँ यस तो सर, बस ठीक है। तो आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर 0 वगैरह जो आ रहा है उसके लिए देखना पड़ेगा। उसमें जाइए आप अपने एबी के कोड पर। यस सर, एबी में कॉस्ट्यूम्स में जाइए। यस सर, यहाँ से चीज़ें ठीक थी, ओके। कोड में जाइए, लेफ्ट साइड में कोड है, हाँ। यस। लेक्चर को देखिएगा थोड़ा सा, मुझे अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, है ना। लेक्चर को देखिएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड आपने नहीं लिया है शायद, इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखिएगा, बैकग्राउंड को ले लीजिए यहाँ से, चूज, उसमें सबसे राइट बॉटम में जाइए। हाँ यहाँ पे चूज अ बैकड्रॉप। हाँ और सर्च में आप लिख सकते हैं, स्टेज लिख सकते हैं, या कुछ भी लाइब्रेरी लिख सकती हैं। कुछ और देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए रैंडम, बाद में क्लिक कर लीजिएगा। इंडोर स्पेस कुछ भी ले लीजिए। सेलेक्ट कीजिए कोई भी। सर कर लिया। यस ठीक है ना, ये बाकी इसको करिएगा तो शायद कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिस हुआ है, मैं ऐसे नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ से।
इसको करिएगा बाद में, ठीक है? कोई बड़ा इशू नहीं है ये, बट नहीं आना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा बाद में, ठीक? ओके सर। तो ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ओके, तो अब इसको देखिए। हाँ मृदुल पूछिए। सर मैं बस एक चीज कहना चाह रहा था। हाँ आपने फॉरएवर में लिखा है, आपने सब कुछ उसमें किया है, बस जहाँ पे आपने लिखा है सेट गेस टू 0, बोलिए। सर तो इसमें ऐसा कोई कमांड डालने की जरूरत है क्या कि जो भी यूजर है वो जो भी टाइप करेगा वो गेस में चला जाएगा? हाँ, ये तो जो हम लिख रहे हैं ना, जो यहाँ पे आप टाइप करते हो आंसर, वो गैसी में तो जा रहा है। समझ रहे हैं आप? जो आप लिख रहे हो, आपने नीचे लिखा है, नीचे हाँ, क्योंकि आपने किया है रिपीट अंटिल गेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। हाँ, तो ठीक। आपने रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर को तो रैंडम नंबर 1 रैंडम नंबर 2 किया है, लेकिन गेस को हमने सिर्फ 0 रखा है, हमने उसको चेंज नहीं किया है। तो जो यूजर होगा उसको चेंज करने मिलेगा? नहीं, वो आगे समझेंगे, अगले ब्लॉक में है वो। रिपीट अंटिल वाली जो चीज़ है वो क्यों यहाँ पे लिखी है, वो आपको समझ में आएगी, ठीक है? मैं समझ गया आपकी बात। अभी नीचे वाले जो समझेंगे तब उसको रिलेट कर पाएंगे। तो फिलहाल ये अभी के लिए समझ लीजिए, जो गेस और रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर है, ये आपका एक तरह से जब तक गलत होगा तब तक ये काम होता रहेगा, और ये जो हो रहा है वो कैसे डिपेंड करेगा, वो नीचे वाले ब्लॉक से भी हम समझेंगे। तो हमने क्या किया, रिपीट अंटिल गेस इक्वल्स टू रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्यों लिखा हमने, अभी हम समझेंगे। फिर हमने क्या किया, स्विच कॉस्ट्यूम टू डीडी। अब आया कॉस्ट्यूम की बारी। तो अभी हमारा जो कॉस्ट्यूम था, है ना, ये जो मतलब कि नॉर्मल वाली चीज़ है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ है, जो कि मेरा डीडी है, आप देख सकते हो ये डीडी ये है, ठीक? ये इनिशियल कॉस्ट्यूम है, यानी हमेशा लगभग यही होना चाहिए। तो मैंने डीडी इसका नाम है, आप बदल भी सकते हो। तो मैंने स्विच कॉस्ट्यूम टू डीडी कर दिया। पर्पल कलर का है, तो पर्पल में आप लुक्स में जाओगे और स्विच कॉस्ट्यूम यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने उसको डाला यहाँ पर, ताकि कब डाला अभी मैं उसको बताऊंगा। तो ये स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग मतलब सही या गलत आंसर पे नहीं है, ये स्टार्टिंग है। यानी जब देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हो, जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ है, यानी क्वेश्चन और जो आंसर ब्लॉक है दोनों साथ में आएंगे, और जो आपका कार्टून है या जो कैरेक्टर है वो आपका ये कॉस्ट्यूम पहना होगा स्टार्टिंग में, ठीक? उसके बाद आस्क ही मेन है, जो हमारा पूछता है। लाइक 24+24 जो पूछने वाला काम है वो कौन कर रहा है, आस्क, जो कि ब्लू में है, जो कि सेंसिंग में है आस्क यहाँ पे। तो आस्क के अंदर इसको समझिएगा थोड़ा सा, कई पार्ट हैं इसके अंदर। ओके, तो हमने पहले आस्क गए हम। आस्क में व्हाट्स योर नेम था, ठीक, और वेट है। तो इसके अंदर हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ग्रीन में है ऑपरेटर। ज्वाइन क्यों किया हमने, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है ये एक तरह का क्या हुआ है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा, जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे लिखेगा। तो 24+34 लिखना है हमें। तो हमने क्या किया, ज्वाइन लिया और रैंडम नंबर 1 उसके अंदर डाला। एक और ज्वाइन पहले लिया हमने, ऐसे पहले रैंडम नंबर 1 होगा, फिर प्लस होगा, ये हमने खुद टाइप किया यहाँ पे प्लस, फिर बनाना की जगह हम रैंडम नंबर 2 डाल देंगे। तो यही यहाँ पर लिख के आ रहा है, लाइक 24 रैंडम नंबर 1 पिक किया उसने, प्लस जो यहाँ पे है, फिर रैंडम नंबर 2 विच 34, देन वेट मतलब रुको जब तक मैं कुछ टाइप ना कर दूं, और उसके बाद हम सेट करेंगे गेस टू आंसर। तो ये जो आंसर है ये आपका असली आंसर है, जो भी आपका ये आंसर पूछते हो आप, वो आंसर है यहाँ पर। तो जो आस्क है उसका आंसर अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, ठीक? ब्लू से आप रिलेट कर सकते हो इसको। तो सेट गेस टू आंसर हमने कर दिया। तो जो आपका जो भी गेस किया हमने, जो भी मतलब आंसर है वो गेस है, वो दोनों इस समय क्या है, बराबर है। तो जब तक ये बराबर होगा, अब समझेंगे मृदुल, आपके जो क्वेश्चन है वो समझिए। तो जो ये गेस था ये आप नहीं दे रहे हो ना, ये तो 0 बाय डिफॉल्ट मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा था, क्योंकि नहीं करूंगा तो कोई ना कुछ वेरिएबल, तो हम वेरिएबल है तो उसके अंदर वैल्यू डालनी होगी। तो उस गेस को हमने क्या किया, आंसर के बराबर, ठीक? तो सेट गेस के अंदर आंसर हो गया। तो जब तक ये रहेगा तब तक ये क्या होगा, ये फॉरएवर के अंदर चलता रहेगा ये चीज एक तरह से, और नहीं तो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे हम, अब इफ को हम समझेंगे क्या हो रहा है वहां पे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या किया कि जैसे ये होगा 24+34, इसका आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर जो भी है वो
गेस में आ चुका है, ठीक। अब वो हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो गेस जो भी रिक्वायर्ड आपका आंसर है वो उससे बराबर है कि नहीं, ठीक। मृदुल अभी आप पूछिए, कोई दिक्कत है क्या? अभी हम और नीचे समझेंगे तो और क्लियर होगा ये जो ब्लॉक बचा हुआ लास्ट। हाँ मृदुल प्लीज आस्क। नहीं सर, समझ गया मैं। आ गया, ठीक है। तो और समझ में आ जाएगा जब रिलेट करेंगे नीचे वाले से, तो और समझ में आ जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा तो पहले से कैलकुलेट हो जाना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को जो क्वेश्चन है वो खुद चूज कर रहा है और उसका आंसर भी उसे खुद पता है, लेकिन जो आपका आंसर है वो उससे मैच करता है कि नहीं, ये हमारा लॉजिक है मेन। अब हम नीचे समझेंगे, ये लास्ट ब्लॉक है। तो इफ एल्स, हमने पाइथन में पढ़ा इफ एल्स, तो इफ या तो इफ सही होता है या तो एल्स सही होता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो या तो आप क्वेश्चन सही आंसर सही जवाब दोगे या आप गलत जवाब दोगे। तो हमने इफ और एल्स ले लिया। इफ एल्स भी जैसे आप देख सकते हो ब्लू सॉरी ऑरेंज है, तो ऑरेंज में इफ एल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इफ एंड एल्स, तो इफ देन एल्स वाली जो चीज़ होती है यहाँ पे लिख देंगे। तो इफ देन एल्स को मैंने ड्रॉप किया। इसके अंदर क्या लिखा मैंने, अगर रैंडम नंबर 1 प्लस रैंडम नंबर 2 आंसर के बराबर है देन, तो देखिए आंसर क्या है यहाँ पे आपका, यही जो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है जो कि कंप्यूटर में सेव्ड है। तो अगर वो उसके इक्वल है तो ये करना है, क्या करना है, स्टार्ट साउंड हे दैट्स करेक्ट, जो कि मेरा स्टार्ट साउंड था। स्विच कॉस्ट्यूम टू डीसी, डीसी क्या है आपका करेक्ट वाला, थोड़ा लगे ये करेक्ट है। कॉस्ट्यूम डीसी देखिए ऐसा है, ठीक। तो ये करेक्ट का मैंने माना है कि करेक्ट हो, तो थोड़ा सी आंखें ऐसे बड़ी हो गई, तो ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे करेक्टर। स्विच कॉस्ट्यूम टू डीसी एंड चेंज स्कोर बाय 1, यही है स्कोर जो हमारा दिख रहा था यहाँ पे, ठीक। अभी स्कोर गायब हो गया, अभी हम देखेंगे उसको। Hey, welcome to the तो हमने क्या किया, चेंज स्कोर बाय 1, तो 1 स्कोर बढ़ जाएगा। अब मार्क्स देना एक तरह से, तो मैं 2 भी लिख सकता था, तो 1 लिखा मैंने। और से कहा हे दैट्स करेक्ट फॉर 2 सेकंड्स। तो ये जो अंदर की ब्लॉक है ये बिल्कुल क्या है, पढ़ चुके हैं हम लोग अभी स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट साउंड है, फिर स्विच कॉस्ट्यूम है, देन चेंज है और देन से है, सिंपल है। तो इसको इफ में डाल दिया। कब है, जब आपका आंसर सही है तो, ठीक। तो हमने जो एक गेस लिया था जो हमारा उसमें चला गया है गेस टू आंसर, उसको कंपेयर करने के लिए दिया गया है कि जो आप डाल रहे हो यहाँ पर वो गेस जो लिख रहे हो वो आंसर के बराबर है कि नहीं, जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया है। अगर वो उसके बराबर है आपका, तो आप क्या करोगे, ये करोगे। नहीं तो क्या करोगे, अभी हम समझेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सदीति, सर 1 मिनट, आप वो इससे पहले वाला जो आपने किया है वो 1 मिनट दिखा देंगे? कौन सा है बताइए, क्या डाउट है किस वाले ब्लॉक में? यस सर, बस यही, ये मेरा थोड़ा सा छूट गया था, वही मैं कर रही थी बस। नहीं करिए, नहीं पहले सुन लीजिए, आप अच्छे से करिएगा रिकॉर्डिंग लेक्चर को देख के, ठीक है। सिर्फ समझिए, सर तो क्योंकि आराम से करना चाहिए, टाइम लीजिए, आराम से कीजिए, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि डायरेक्टली कर लिया जाए। समझना ज़रूरी है कि कैसे क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न समझ लीजिए पहले। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इफ़ ब्लॉक हमने लिखा है, एल्स मतलब कि अगर ये नहीं है सही, यानी स्टेटमेंट जो है रैंडम नंबर 1 प्लस 2 का जो आंसर है वो अगर है सही, मतलब नहीं गलत है अगर, तो क्या होगा, वो ये होगा स्टार्ट साउंड रॉन्ग, then switch costume to DA and then say oops that's a wrong answer for 2 seconds, simple। तो अब हम इस if को इसमें डाल देंगे कुछ इस तरह। अब ये हमारा पूरा ब्लॉक हो गया। तो अब इसको आप रिलेट कीजिए कि जो आपका आंसर था वो आपका क्या है, जो कि सिस्टम को पता है, ओके। सॉरी, जो आंसर था, एक मिनट, आंसर ठीक है, तो वो आंसर पता है उसे। तो अगर वो रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर के बराबर है जो कि आपका गेस है, तो ठीक है, तो उसमें वो बोल देगा क्या कि ये चीज़ जो भी स्टार्ट साउंड वगैरह वगैरह। अगर गलत है तो वो क्या बोल देगा, ये तो गलत बोल दिया तो क्या हुआ। तो इफ़ एल्स की बात करें लाइक इसकी ब्लॉक की, तो सही होगा तो नया क्वेश्चन होना चाहिए, और गलत होगा तो नया क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बल्कि वही क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहिए। तो हमने इसीलिए इसको हमने रिपीट पे लगाया हुआ है, ठीक है, रिपीट अनटिल, ठीक है। तो मृदुल अब समझ में आ रहा होंगी चीजें कि रिपीट अनटिल का ब्लॉक का मतलब क्यों है, मेन वो एल्स के लिए बना है, इफ के लिए नहीं। मृदुल यू कैन अनम्यूट। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी, ठीक है। हम लोग एंड पे आ चुके हैं। तो हमने क्या किया है कि इफ अगर सही था तो ओके था, और उसकी और इफ सही है मतलब
अगर ओके है तो क्या होगा, आपका नया क्वेश्चन आ जाएगा, विच इज कहाँ गया जो कि ये है आपका, ठीक। लेकिन रिपीट अंटिल वाली चीज क्या है, जब तक सही ना हो तब तक रिपीट हो, और जब तक सही ना हो मतलब गलत हो, ये भी आप समझ सकते हैं। तो गलत हो मतलब जब आपने गलत जवाब दिया तो उसने क्या किया, दोबारा से वही चीज आपसे वापस पूछ ली, क्वेश्चन बदला नहीं। लेकिन अगर आपने सही जवाब दिया तो रिपीट अंटिल वाली चीज सिर्फ एल्स ब्लॉक के लिए, इफ के लिए नहीं है। तो इफ में तो सही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि रिपीट अंटिल है, इसका हिंदी में समझे तो क्या है, जब तक सही ना हो, रिपीट अंटिल, तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही स्विच कॉस्ट्यूम टू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने स्विच कॉस्ट्यूम टू DED यहाँ पर क्यों लगाया था, क्योंकि जब हम गलत आंसर दें तो वापस वो उसी एक्सप्रेशन पे चला जाए जो सबसे स्टार्टिंग में था। तो ये भी अब लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं कनेक्टेड होती हैं तो सीक्वेंस में, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से। तो हम क्या चाह रहे हैं, अब हम प्ले करेंगे तो अब आप समझ पाएंगे इसको। Hey, welcome to the maths game. Answer the questions and win exciting prizes. Click on quit button to reset the score. Choose one of the operations to start the game. All the best. तो हमने जैसे एडिशन दबाया तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब एडिशन के बाद समझिएगा इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक अब एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जैसे एडिशन हुआ उसने ये किया, रैंडम नंबर एक चूज किया 63, क्योंकि 1 to 100 दिया हमने तो 63 है। दूसरा है 1 to 100, वो 1 है बाय डिफॉल्ट। अब कुछ भी हो सकता था ना, 1 भी हो सकता था, उसके अंदर 100 की भी कुछ भी हो सकता था। अभी देखिएगा अगले बार में वो चेंज हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो भी आंसर है उसका, उसको हमने एक उसमें ब्लॉक में डाल लिया, ओके। फिर रिपीट अंटिल गेस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए ये मैं यहाँ पे लिखूंगा तो जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, वो यहाँ से चेक होगा। यानी आंसर तो उसको पता है कि क्या हो, जो कि 64 है उसको पता है। लेकिन जब तक आप टाइप करके यहाँ डालोगे नहीं, देखिए मैंने यहाँ जैसे एंटर किया, Hey, that's correct. ये कब हुआ, जब इफ अंदर वाली जो क्लॉज है करेक्ट हो गई, यानी एल्स नहीं है, इफ सही हुआ। जैसे इफ सही हो गया तो रिपीट नहीं होगा ये, ठीक है। रिपीट अंटिल वाली चीज यहाँ नहीं होगी, वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, क्योंकि नया रैंडम नंबर चुनना है उसको। तो जैसे इफ ट्रू होगा तो यहाँ पे चला जाएगा फॉरएवर। फॉरएवर तो हमेशा चलने वाला है, लेकिन मैंने बताया ये गेम इनफाइनाइट चलेगा, जब तक आप खेलोगे चलेगा, बंद नहीं होगा। ये फॉरएवर का काम है। फिर वही हुआ, रिक्वायर्ड नंबर 1 देखिए इस बार उसने 76 लिया और फिर 19 लिया। फिर मैं नीचे गया और उसने चेक किया कि मैं जो आंसर दूंगा अब, लाइक मैं अगर गलत देता हूँ तो 76 + 19 कुछ होता है, मैं गलत दे रहा हूँ, लाइक ये। Oops, that's a wrong answer. ये क्या हुआ, ये बोला एल्स ब्लॉक ने, तो उसने कंपेयर किया कि जो आंसर के बराबर है कि नहीं। तो नहीं था मेरा गेस जो भी मैंने यहाँ लिखा, तो वो क्या हुआ, एल्स में रॉन्ग हो गया। और उसने स्विच कॉस्ट्यूम किया अभी और ऊप्स जैसा रॉन्ग आंसर लिख के आया। और कहाँ चला गया, ये रिपीट अंटिल में चला गया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अभी भी वही है। तो रिपीट अंटिल का काम यही था कि अगर वो गेस और रिक्वायर्ड आंसर बराबर नहीं है तो ये चलता रहेगा, ये वाला, यानी सबसे ऊपर नहीं जाएगा, वो यहीं से आएगा, रिपीट अंटिल से जाएगा। तो ये एल्स ब्लॉक के लिए था। फिर वही हुआ, फिर सेम नंबर जो था हमने चुना नहीं, वही जो ऑलरेडी था ज्वाइन हमने कर दिया और फिर वही आंसर आ गया। अब मैं करेक्ट जब तक नहीं दूंगा ये तब तक बोलेगा, देखिए मैं फिर गलत दे रहा हूँ। Oops, that's a wrong answer. ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह से गलत बार बार आपका आ रहा था। एक यहाँ पे चला, Oops, that's a wrong answer. ओके, Oops, that's a wrong answer. दोबारा में चला गया ये, इसको मैं देख लूंगा। Hey, welcome to the maths game. Answer the questions and win exciting prizes. Click on quit button to reset the score. Choose one of the operations to start the game. All the best. Oops, that's a wrong answer. Oops, that's a wrong answer. Oops, that's a wrong answer. ठीक है, कुछ एरर आ गया होगा इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन जितने बार भाई आप गलत डालोगे वो सेम क्वेश्चन आपको वो बार बार पूछेगा, यही काम है रिपीट अंटिल का। तो ये चलता रहेगा। तो ये लॉजिक हो गया हमारा डी का। एडिशन हम समझ चुके हैं। क्विट पे देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो क्विट को हमने जैसे क्लिक किया है तो पहले मैं दिखा दूं यहाँ पे क्या हुआ। स्कोर चला गया मेरा, एक मिनट, स्कोर चला गया है, मैं उसको देखूं कहाँ चला गया स्कोर। Hey, that's correct. स्कोर ब्लॉक कहाँ चला गया अचानक से।
ओके, स्कोर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। ओके अदिति, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो वेरिएबल में आप जब जाएंगी तो स्कोर जो है आपका, क्योंकि आप चाहते हो ये स्कोर हमेशा आए, लाइक मैं अगर सबको सेलेक्ट कर दूंगा तो देखिए सारी चीज़ें आ जा रही हैं, तो ये डिस्प्ले ना हो इसलिए हम नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्कोर को हम हमेशा सेलेक्ट करके रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कोर 1 हम चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं मिस कर गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अदिति आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा, करके देख सकती हैं आप, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे टिक लगाने से, क्योंकि आप डिस्प्ले करना चाहते हो, डिज़ाइन का पार्ट है वो, क्योंकि हमने डिज़ाइन नहीं किया इसको, तो यहाँ से हम डिज़ाइन करने के लिए डिस्प्ले करेंगे। तो ये स्कोर आ गया। अब देखिए, तो मैंने सही आंसर जब दिया लाइक 71 में दूँ, Hey, that's correct. तो स्कोर आपका 2 हो चुका है। मैं क्विट करूँगा तो क्या होगा? स्कोर 0। तो इसका एक प्रोग्राम सिंपल सा है कि व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक्ड, यानी जो क्विट है वो स्प्राइट है आपका, तो जैसे ये क्लिक होगा सेट स्कोर टू 0। सेट स्कोर क्या है आपका? सिंपल कंट्रोल में आप जब जाओगे, सॉरी वेरिएबल्स में आप जाओगे तो सेट गेस टू 0 जो है यहाँ पे आप लाओगे, और गेस के अंदर स्कोर भी है कुछ इस तरह। तो वो जब आप लिखते हो मेक ए वेरिएबल तो सारे वेरिएबल आ जाते हैं। तो ये जो वेरिएबल है 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 वेरिएबल्स हैं, ये ऑलरेडी रहते हैं, और जो भी आप चाहो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, जैसे मैं क्विट को क्लिक कर रहा हूँ क्या हो रहा है, वो 0 हो जा रहा है। ठीक, और उसके बाद दोबारा रिज्यूम हो जा रहा है गेम आपका जहाँ पे आपने छोड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब आपका टास्क क्या है, वो ये है, जैसे मैंने एडिशन किया तो एडिशन के लिए आपने देखा ये था लॉजिक, तो कुछ नहीं करना है आपको ऐसे ही, और लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सेम यही कॉपी कर लेना है इस कोड को, ऐसे डुप्लीकेट या होकर कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप कर सकते हो, कुछ इस तरह देखिए कर सकते हो। तो यहाँ पे जहां भी प्लस था डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट ब्लॉक। तो जैसे जहां भी प्लस आपको दिखा यहाँ पे, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, वहां पे आपको उस जो भी आपका ऑपरेटर है उससे रिप्लेस कर देना है, लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। ठीक है, तो ये आपको करना है, और सेम यही ब्लॉक आपको कई सारे ब्लॉक यहाँ पे लगाने हैं, यानी 4 ब्लॉक्स, यानी एक ब्लॉक मेरा डिफाइन एडिशन है, ऐसे ही आपको कई सारे ब्लॉक्स लगाने हैं। और जैसे कि आपने यहाँ देखा चूज ऑपरेटर था यहाँ पे, जैसे व्हेन आई रिसीव, सॉरी चूज द ऑपरेटर, तो चूज द ऑपरेटर में एडिशन आपने सेलेक्ट किया था ना, वैसे ही आपने जब बहुत सारे आप जब ब्लॉक बना दोगे लाइक एडिशन वाला, तो आप क्या करोगे, आपको कई सारे दिखेंगे यहाँ पे। तो आपको बस क्या करना है, व्हेन आई रिसीव स्टार्ट एडिशन की जगह एडिशन लिखा है, ऐसे ही व्हेन आई रिसीव को मैं यहाँ देखिए करके दिखाता हूँ। तो व्हेन आई रिसीव स्टार्ट एडिशन की जगह मैं नाम दे दूंगा इसको स्टार्ट सब्ट्रैक्शन। ओके, और इसको एडिशन को भी नाम दे दूंगा मैं, क्या डिलीट करके मैं ब्लॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पे मेक अ ब्लॉक, और उसको लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन या जो भी है, और फिर मैं इसको सब्ट्रैक्शन को भी यहाँ पे ला दूंगा। और जैसे डिफाइन एडिशन है, इसको भी मैं डुप्लीकेट करूंगा कुछ इस तरह, और डिफाइन जैसे एडिशन किया था हमने ऐसे ही सब को भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डिफाइन ये कर रहा हूँ सब, सॉरी डिफाइन यहाँ पे डिफाइन कहाँ गया मेरा, डिफाइन सब यही था, तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं इसको, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। तो डिफाइन सब आपका, डिफाइन सब हमने यहाँ पे लगा दिया। तो सेम वही था, व्हेन आई रिसीव वाला सब किया हमने डिफाइन सब, अब सब के अंदर जितना भी सब एडिशन है प्लस है उसको हम माइनस कर देंगे, और फिर जब हम सब्ट्रैक्शन ब्लॉक को चूज करेंगे तो वो माइनस वाले आंसर क्वेश्चंस देगा हमें। ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे डिवाइड, ऐसे आपको तीनों ऑपरेटर्स बाकी प्लस मैंने कर दिया है, आपको सबमिट करना है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो आप इस रिकॉर्ड लेक्चर को फॉलो करिए। फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये इसको रहने देता हूँ, मैं किनारे कर देता हूँ इसको। ठीक है, ताकि आप लोग इसको रेफरेंस के लिए समझ पाएँ। तो मैं इसको और नीचे कर देता हूँ। तो मेन लॉजिक जो था इसका यही था कि लाइक व्हेन आई रिसीव स्टार्ट एडिशन तो एडिशन होगा, व्हेन आई रिसीव मतलब जो भी मैं चूज कर रहा हूँ उसको रिसीव कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब मैं एडिशन क्लिक कर रहा हूँ तो एडिशन होगा जो कि ये है, जब मैं सब्ट्रैक्शन क्लिक कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे आएगा तो नीचे वाला ब्लॉक जो कि ये है वो सिलेक्ट होगा। सिंपल, तो ये लॉजिक है आपका। तो इतना आप करके सबमिट करिए, आपके पास 1 वीक है, तो ये पूरा का पूरा दोनों एप्लीकेशन, एक ये और एक पियानो, दोनों आप मुझे सबमिट कीजिए।
पूछिए मृदुल। सर मुझे एक मेरे प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या इसमें ही, इसी में? सर मतलब बहुत वैसा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब मैं सही आंसर दे रहा हूँ तो वो करेक्ट लिख के दे रहे हैं, लेकिन जब मैं रॉन्ग आंसर लिख रहा हूँ तो वो रॉन्ग आंसर लिख के नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहा है लिख के? हाँ तो मेन इसका मेन कॉज यही होगा जो हमारा आपने देखा है यहाँ पे, मैंने जो लिखा मैं शेयर दिखा रहा हूँ, ये इफ एल्स की बात। तो इफ के अंदर आपने एल्स लगाया था। एल्स के अंदर भी लगाया आपने? यस सर एल्स के साथ मैंने लिखा था से रॉन्ग फॉर 2 सेकंड, तो सर वो आया नहीं था। ओके, मैं कहूँगा कि जो आपका सामने दिख रही है स्क्रीन, जो भी इसको रिकॉर्डिंग लेक्चर से एक बार फॉलो कीजिए। अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो आप सेम है, अगर कुछ इसके अलावा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी, बट फिर भी मैं उसको देख सकता हूँ। तो आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं देख लूँ। बाकी जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है मुझसे, नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हैं। तो अगम एंड अदिति, कोई दिक्कत हो तो यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन लीव। तो हमारा यही था जो हमने पढ़ाया, जिसको आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को देखिए और सबमिट कीजिए इस वीक में। ओके, यस मृदुल, स्क्रीन शेयर कीजिए आप। यस सर यहाँ पे जब मैं अपना ये स्क्रैच प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो ये पूछता ही है। तो जब मैं सही आंसर देता हूँ तो वो चलता है, करेक्ट लिख के आता है। लेकिन जब मैं रॉन्ग आंसर देता हूँ तो वो सही नहीं, वो रॉन्ग लिख के नहीं आता, भले ही जब भी मैंने यहाँ पे से लिखा है। अच्छा करिए, तो अभी क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं हो रहा, वो वापस उसको हटा के पूछ ले रहा है, मतलब रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन वो उस चीज को वो दिखा नहीं रहा है। अच्छा, राइट में क्या दिखा रहा है, दिखाइए मुझे करेक्ट में। सर करेक्ट में 179 लिखिए, उसमें तो करेक्ट दिखा रहे हैं। ओके, करेक्ट आ रहा है। रॉन्ग करने पर, रॉन्ग जैसे मैं इसको रॉन्ग कर दे रहा हूँ, रॉन्ग करने पर कुछ नहीं, वो रिपीट तो कर रहा है लेकिन रॉन्ग लिखे नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कुछ थोड़ी सी गलती, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। तो आपने मेरा ही कॉपी किया एक तरह से? एक तरह से। ओके, पास किया आपने, ठीक है। नीचे तो सब सही लग रहा है मुझे, गेस टू आंसर भी ठीक है, रैंडम नंबर, एक मिनट, एक जगह गलती लगी मुझे। हाँ, आपका जो ब्लॉक है रिपीट अंटिल वाला, वो आपका ऊपर है, तो आप इफ वाले को उठाइए, इफ को उठा के अंदर डाल रखिए, सेट के नीचे ना सेट के नीचे, हाँ, सेट गेस टू आंसर के जस्ट नीचे। हाँ, अब करिए एक बार। अब गलत आंसर कुछ भी लिखा है। यस सर अब आ रहा है। हाँ, अब समझिए क्यों आ रहा है, लॉजिक समझना जरूरी है। तो रिपीट अंटिल जो था वो कब का है, वही जो मैंने बताया, रिपीट अंटिल वाली चीज किसके लिए होती है? एल्स के लिए, राइट? तो जब गेस और आपका जो सी आंसर है, ठीक है, इक्वल है, जब तक नहीं है, समझिएगा, रिपीट अंटिल है ना, तो जब तक सही नहीं है तब तक ये काम होगा, है ना। तो आपने इफ और एल्स को बाहर लिख दिया था, उस वजह से क्या हो रहा था, वो उसको समझ नहीं पा रहा था, तो वो लूप के बाहर जब जा रहा था तो वो रिपीट अंटिल में था ही नहीं, इसलिए वो कर भी नहीं रहा था। ओके, तो रिपीट अंटिल एल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ से प्रूफ भी हो गया एक तरह से, जो मैं बोल रहा था थ्योरी में, प्रूफ भी हो गया। फाइन, यस सर, समझ गया क्या था। ठीक, तो वही है, देखिए लॉजिक क्या होता है मेन समझ में आना चाहिए, लाइक रिपीट अंटिल क्यों कर रहे हैं। अगर आप इसको रट लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर गलतियां जैसे अभी हुई है ना, तो आपको पता भी था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उसको, तो थोड़ा सा ध्यान भी देना और वजह भी सोचनी है। तो रिपीट अंटिल अगर आप नहीं लगाते हैं तो एल्स आपका काम नहीं करेगा ऐसे, तो रिपीट अंटिल जरूरी है अगर आप चाहते हो कि वही क्वेश्चन आपको फिर से भी डिस्प्ले हो और रॉन्ग आंसर तो मतलब आए ही। तो आप देख रहे होगे, आप रिपीट जो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा होगा आपको, एक बार रॉन्ग करिए, एक बार इसको 17 + 7 रॉन्ग करिए। सर रॉन्ग आ रहा है, नहीं लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं आ गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन आपका सेम आ रहा है, तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो रिपीट अंटिल के अंदर है। ओके ओके सर। चलिए, तो इसके अलावा बाकी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह आपको डालिए, है ना। कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, इसीलिए मैंने दिया उसको। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और आई होप आप लोग सबमिट करेंगे बाय दिस वीक। फिर हम लोग एक गेम की कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। मैं गाइड कर दूंगा ताकि उस चीज़ को आप कर सकें। बाकी धीरे धीरे हम लोग और देखेंगे। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच, हैव गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर।